हाय गाइस, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इंटेग्रल कर्व्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके का मैप होता है जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास 2, 3 या उससे ज़्यादा कुछ वेरिएबल्स गिवन होते हैं। हम दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में उन वेरिएबल्स को स्प्लिट कर लेते हैं और फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं हमारी कर्व्स को फाइंड करने के लिए। और अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 वेरिएबल्स के अंडर, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल्स को एक साइड पे करेंगे, वाई को एक साइड पे, जेड को एक साइड पे, फिर हम इन सबको सिमिलटेनियसली आपस में इक्वेट करेंगे और हमारी कर्व्स को फाइंड करेंगे। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सपोज़ अगर मेरे पास ये कोई सबसे सिंपलेस्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसकी कर्व को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है, इसमें तो कुछ भी हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 1 और 2 इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट करूँगी। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ बिकॉज मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 ही है। मैं क्या करूँगी, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको इंटीग्रेट करूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है, दैट इज़ 1 dx। अब कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, यहाँ पे y है और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया। y को मैंने इधर शिफ्ट किया और मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली अब मैं y और z इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट करूँगी, इनको इंटीग्रेट करूँगी और इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन और ये दोनों क्या हो गई, मेरी इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये मेरे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें अब मेरे पास यहाँ पे मिक्स टर्म्स है, यानी कि एक्स जेड, वाई जेड, एक्स वाई। अब मैं क्या करूँगी, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करूँगी, वाई वाली को एक साइड पे और जेड वाली को एक साइड पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड इन दो टर्म्स को ले लेते हैं। इन दोनों में क्या है, जेड कॉमन है तो जेड कैंसिल हो गया। जेड को कैंसिल करने के बाद अब देखो मेरे पास इसी फॉर्म में चाहिए था। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x। सिमिलरली 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log y, ठीक है। और यहाँ पे एक log c1 कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे c1 भी ले सकती हूँ और c1 की जगह पे log वाली वैल्यू भी ले सकती हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट ही है। मैंने यहाँ पे log इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे फिर log वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। अब log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू बी यहाँ पे मेरी ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ से log को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी और जब भी हम log को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो e आ जाता है और उस साइड पे जितनी भी टर्म होती है वो सारी e की पावर में चली जाती है। डन। तो अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब e रेज टू पावर log, अब फिर से एक प्रॉपर्टी log की लगेगी। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी क्योंकि e की पावर में अगर log है हमारे पास तो log के साथ जितनी भी टर्म होती है सिर्फ वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट टर्म। अब सेकंड हम लोग क्या करेंगे, y और z दो इन टर्म्स को इक्वेट करेंगे। इनको इक्वेट करने पे y वाली टर्म क्या है, कॉमन है तो वो कैंसिल हो गई। कैंसिल करने के बाद अब मेरे पास ये चीज़ बची, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या लिखा, y.c1, और ये चीज़ कहाँ से आई, फर्स्ट इक्वेशन से। मैंने इसकी वैल्यू x की यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। अब y वाली टर्म्स को एक साथ करना है और z वाली को एक साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। c1 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में क्या बचा, y dy और यहाँ पे z dz। अब y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y²/2। डन। यहाँ पे z²/2 प्लस c2 डैश, मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे ऐड किया। डन। अब c1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। तो c1 की वैल्यू क्या आ रही है, x/y, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। अब एक y डिनोमिनेटर में और एक न्यूमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास क्या बचा, xy/2। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो अब दोनों साइड पे 2 है तो कैंसिल हो गया। मेरे पास पीछे इक्वेशन क्या बची, ये वाली। अब z² को इधर शिफ्ट कर दो तो c2 की वैल्यू भी आ गई। अब c2 डैश की वैल्यू, अब मैंने c2 डैश भी लिख सकते हो आप लोग, चाहो तो यहाँ पे c2 भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया, c2 डैश की जगह पे यहाँ पे c2 सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अब मेरे पास 1 और 2 ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ये मेरी कर्व की इक्वेशंस हो गई।